देखिए, ये चार तरह की स्थितियां बनती हैं। एक, पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य दोनों जगह पुण्य है। पुण्यानुबंधी पुण्य, ये समझ लेना डॉक्टर निधि जी। पुण्य का बंध कराने वाला पुण्य, मतलब पुण्य का उदय है और नया भी पुण्य बांधता है, तो उसको कहेंगे पुण्यानुबंधी पुण्य। मतलब उसका पुण्य पुण्य कार्यों में ही लग रहा है और नए वो कार्य अच्छे करता है। उसको दया में, दान में, पूजन में, भक्ति में, इन इन विधान में, अनुष्ठान में, इनमें लगाता है, अच्छे भावों से लगाता है, मतलब नया पुण्य मानता है। एक तो हो गया पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा है पुण्यानु पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य कि पुण्य का तो उदय है, लेकिन बंधन कर रहा है वो पाप का, क्योंकि वो पाप कार्यों में लगा हुआ है। पुण्य के उदय से धन संपदा मिल रही है, लेकिन वह उसको बुरे कार्यों में खर्च करता है, बुरी भावना रखता है, कलुषित चित्त वाला है, तो वह कहलाएगा पापानुबंधी पुण्य। मतलब पुण्य का उदय है लेकिन बांध रहा है पाप। फिर तीसरा है पुण्यानुबंधी पाप। ये क्या है कि पाप का उदय है, सुनना ध्यान, पाप का उदय है लेकिन बांध रहा है पुण्य। क्योंकि पाप के उदय से पापी नहीं होता कोई, पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, क्योंकि पाप के उदय का तात्पर्य है तो वो निर्धन होगा या बीमार होगा या उसको संकट होंगे, बाहर में तकलीफें होंगी, बाहर बाह्य, लेकिन उसका मन तो पवित्र है, अच्छे परिणाम रखता है, सब परिस्थितियों में वह भाव रखता है। ठीक है ना, मतलब उसके परिणाम ऊर्ध्व हैं, तो उसके उदय लेकिन पाप का है, तो वो कहलाएगा पापा पुण्यानुबंधी पाप। कि उदय पाप का है लेकिन बांध रहा है नया पुण्य, तो वो कहलाएगा पुण्यानुबंधी पाप। और एक चौथा तरह का होता है पापानुबंधी पाप, कि पाप का उदय है और पाप ही बांध रहा है, पुराना भी पाप का उदय चल रहा है और बंधन भी नया जो कर रहा है वो भी पाप का ही कर रहा है, इसलिए उसको कहते हैं पापानुबंधी पाप। द्रव्य संग्रह की टीका में आप ये विषय देख सकते हैं, दूसरा अध्याय शुरू होता है, वहां दिया है मेरे ख्याल से, दूसरे अध्याय की जो भूमिका है वहां पर ये विषय दिया है, तो एक बार देखना। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। तो अब यहाँ जो जो जीव हैं, जिनके पास धन है, संपदा है, वैभव है, लेकिन वो कलुषित चित्त वाले हैं, काले मन वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, तो उनको किस कैटेगरी में लिया जाएगा? तो वो कहलाएंगे पापानुबंधी पुण्य। कि उनके पुण्य का तो उदय है लेकिन अनुबंध कर रहे हैं पाप का, नया जो बांध रहे हैं कर्म वो बांध रहे हैं पाप, तो वो कहलाएगा पापानुबंधी पुण्य। इसलिए मैंने कहा ये पापानुबंधी पुण्य के उदाहरण है ये। ठीक है ना, कि उनका चित्त काला है, कालू मन वाले हैं, कलुषित चित्त वाले हैं, है ना, लेकिन बहुत धनवान है, संपदावान है, तो वह 3 नंबर का बताइए सर। हाँ। 3 नंबर का बताइए। अब आपने कौन से नंबर पे क्या लिखा, मैं क्या बताऊं? नहीं, पहला एक पुण्यानुबंधी पुण्य, हाँ। दूसरा पापानुबंधी पुण्य, हम्म। तीसरा पुण्यानुबंधी पाप, हम्म। और चौथा हाँ। पापानुबंधी पाप। हाँ, हो गए ना तो चार? हाँ, तीसरा जो है पुण्यानुबंधी पाप, उसमें उदय पाप का है, बांध रहा है पुण्य। हाँ, ऐसा कैसा? ऐसा कि किसी जीव को पाप का उदय चल रहा है, तो बाहर हाँ, से संकट आ रहे हैं, निर्धनता हो रही है, या उसको कोई दुनिया भर के लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वो उससे विचलित नहीं होता, बल्कि वह अपने धर्म परिणाम करता है, समता भाव रखता है, उससे उसको नया पुण्य का बंध होता है। जैसे वारिसेन का उदाहरण है, राजा श्रेणिक के पुत्र वारिसेन, जब हम्म, वो शमशान भूमि पर उपवन में जब तपस्या कर रहे थे, जब गृहस्थ थे, सामायिक कर रहे थे सुबह सुबह, तो एक चोर उनके पास पैर के पास
हार फेंक के चला गया। तो हम्म, सैकड़ों लोग आए तो उनने सोचा कि ये हार इनने चुराया है और ये पकड़े जाने के भय से ये नाटक कर रहे हैं, ध्यान रखने का। तो पकड़ के ले गए, है ना। ये घटना आपने सुनी होगी, लेकिन अंत में क्या हुआ पूरी नहीं सुना रहा हूं। कि अंत में ये हुआ कि उनको फांसी दी गई, कि इनको हम्म, पे लटका दिया जाए। तो सूली पर जैसे ही लटकाया गया तो वो सूली कैसी बन गई? लोखंड की सूली तो माला बन गई, माला बन गई है। है ना, फूलों की माला बन गई। तो कहने का तात्पर्य कि हाँ, लोखंड की उदय तो नहीं। पाप का था, तभी तो ये दोष लगा। लेकिन उस समय उनने समता रखी, तो वह पुण्य को बांधा उनने नया। तो पुण्य के उदय में फिर ये सब अनुकूलताएं मिली। सीता जी का उदाहरण है, अंजना का उदाहरण है, और भी अनेक उदाहरण हैं महासतियों के, महापुरुषों के, है ना, जिनके जीवन में पाप के उदय आए, लेकिन उनने पाप कार्य नहीं किया, पाप भाव नहीं किए, बल्कि उनने अपने उपयोग को धर्म में लगाया, है ना। ऐसे संकट के काल में भी उनने धर्म की साधना की, आराधना की, भगवान की साधना की, भगवान की भक्ति की, आत्मा की साधना आराधना की, व्रत किए, शील संयम का पालन किया। तो ऐसे अपने अपने उपयोग को पाप के उदय में भी धर्म कार्यों में लगाया, तो उनको पुण्य का बंध बंधा। तो उसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पाप। ठीक है ना। समझ में, हाँ समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ ये बताना चाह रहे हैं आचार्य कि यह जीव, ये लक्ष्मी जो है, यह, इसका चरित्र कैसा है कि यह गुणवान व्यक्ति को पसंद ही नहीं करती। हम्म, गुणवान को पसंद नहीं करती। तो हमें फिर यदि हम गुणवान हैं, हम सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, ईमानदारी से धन कमाना चाहते हैं, या हम पवित्र व्यक्ति हैं, पवित्र हृदय वाले हैं, तो हमें ये आशा छोड़ देनी चाहिए कि वो धन, वो लक्ष्मी हमारे आश्रय में आएगी। ठीक है ना। तो उसका कली काल में तो ऐसा ही स्वरूप है। मुख्यता, मुख्यता का तात्पर्य एक दृष्टि है, बहुमत है। बहुतायत में उनके पास ही धन संपदा देखी जा रही है जो दुष्चरित्र हैं, जो पापी हैं, जो जो बेईमानी करते हैं, इनकम टैक्स में चोरी, सेल टैक्स में चोरी, या और भी अनेक तरह के दंड फंद करते हैं। ऐसे लोग ज्यादा धनवान देखे जाते हैं। इससे हमें विचलित नहीं होना है। इससे हमें ये समझना है कि लक्ष्मी का ऐसा ही स्वरूप है, वो मन वालों के पास ही रहती है। इसीलिए यदि हम पवित्र मन वाले हैं तो धन की आस छोड़कर हमें अपने को धर्म में लगाना चाहिए, है ना। अपना जीवन धर्म में समर्पित करना चाहिए, समता रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। और जब तक गृहस्थ अवस्था में है तो न्याय से कमाएं, विवेक से खर्च करें, और संतोषी रहें। तो इस तरह हमें और त्याग की भावना रखें, ऐसी भावना होना चाहिए। इस तरह यहाँ हमने ये 8वें काव्य पर चर्चा की। इसके श्लोक और उसकी अर्थ, फिर विशेष टीका, कन्नड़ भाषा की टीका को हिंदी में समझा, और उसके बाद फिर हमने इसका विशेष भी समझा। विशेष में भी अनेक ग्रंथों के उद्धरण देके इस श्लोक में कथित बात को पुष्ट किया है। बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इस तरह से यहाँ हमने 8वें श्लोक की चर्चा पूर्ण की। अब हम एक बार पुनः 8वां श्लोक पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, और उसके बाद आज की चर्चा को पूर्ण करेंगे। और कल फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। 9वां श्लोक कल आएगा। ठीक है ना। कल, और हाँ, और श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो सभी पढ़ें। रत्नार्थिनी यदि कथं जलधिं विमुञ्चे, रूपार्थिनी च पञ्चसरं कथं वा, दिव्योपभोगनिरता यदि नैव शक्रम्।
कृष्णाश्रयादवगता न गुणार्थिनी श्री। इस तरह यहाँ हमने आज 8वें काव्य की चर्चा पूर्ण की। अब कल यहाँ ये 9वां काव्य है, इस पर चर्चा करेंगे और इसमें फिर से लक्ष्मी के अवगुण बताते हैं। तो लक्ष्मी के और अवगुण यहाँ बताए गए हैं जिससे जीव लक्ष्मी को छोड़े। कई लोग तो लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। लक्ष्मी का प्रतीक, धन संपदा का प्रतीक, किसी लक्ष्मी एक देवी का नाम भी है। श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, है ना, सरस्वती, ये सब देवियों के नाम हैं, है ना। ये देवियां होती हैं। तो ये भगवान के समोषण में आती हैं और इनका स्वरूप भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन लोगों ने धन संपदा के लिए लक्ष्मी का रूप बनाया और लौकिक विद्या के लिए सरस्वती का रूप बनाया। तो ये विचारणीय है। और फिर इनका स्वरूप भी ऐसा ही है जैसे लक्ष्मी का स्वरूप बताया हरिवंश पुराण में, आप पढ़ना। जब तीर्थंकर नेमिनाथ का व्यवहार वर्णन वहां दिया है तो लक्ष्मी देवी आती हैं और कमल पर विराजमान है, जैसे कि रूप है प्रचलित, कमल पर विराजमान और दोनों हाथ से ऐसे धन लुटाते हुए इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागती रहती है। मतलब उनका कमल के साथ, उनका विद्या विद्या के स्वामी होते हैं, सब रिद्धियां होती हैं इनके पास। तो अपनी देवीय शक्ति के द्वारा वो इधर से उधर, इधर उधर उधर दौड़ती रहती हैं और सबको धन बांटती रहती हैं। तो इस तरह चंचलता उनके स्वरूप में पाई जाती है। तो वो वहां भी हम देख सकते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है। इस तरह से लक्ष्मी की चंचलता यहाँ भी बताई गई है और ऐसी लक्ष्मी को हमें बिल्कुल नहीं चाहना चाहिए। लोग तो इसकी पूजा भी करने लगे हैं, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें पूजा तो वीतरागी देव गुरु धर्म की ही करनी चाहिए और किसी तीसरे की, किसी और की नहीं करना चाहिए। जो रागी हैं, जो परिग्रही हैं, उनकी पूजा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वीतरागी देव गुरु धर्म की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे तो उससे जो पुण्य मिलेगा उससे सहज में ही अनुकूलताएं मिलेंगी, सब धन संपदा सब मिलेगा। लेकिन यहाँ तो ये आगे कह रहे हैं कि भगवान से हमें धन नहीं मांगना है, धन नहीं चाहना है, ठीक है ना, बल्कि हमें भगवान के समान अपने स्वरूप को पहचान के स्वयं भगवान बनना है। ये हमें उपाय करना है। हमें धन संपदा नहीं चाहनी, क्योंकि धन तो पुण्य की दासी है, वो तो चला जाने वाला है और वह कोई सुख देने वाला नहीं है ना। लेकिन हम यदि आत्मा का अनुभव करेंगे तो हम सुखी होंगे, हम भगवान बनेंगे। इसीलिए हमें यही कार्य करना चाहिए। यहाँ ये बात कही गई है। अब 9वें काव्य पर चर्चा हम कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। महिमा, जिनवाणी स्तुति बोलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की माता जय। की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच